आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था ब्रांचेस एंड डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी से मुराद ऐसे कौन से कैरियर्स हैं जो अगर आप मैट्रिक और एफएससी में बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फर्दर आप चूज़ कर सकते हो। पहले हम इन कैरियर्स के नाम देख लेते हैं, फिर इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। पहला कैरियर है मेडिसिन एंड सर्जरी, नेक्स्ट है फिशरीज, उसके बाद एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। मेडिसिन एंड सर्जरी, अगर आप एफएससी के बाद मेडिसिन या फिर सर्जरी को फील्ड अडॉप्ट करते हैं तो मेडिसिन में आप डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उन डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आप मेडिसिन में पढ़ेंगे। डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर यूज होते हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट। ट्रीटमेंट में आप डिफरेंट मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सर्जरी में आप ये पढ़ेंगे कि अगर किसी आर्गन में डिजीज़ हो गई है तो उसे सर्जरी के लिए ट्रीट कैसे करेंगे, किसी आर्गन को रिपेयर कैसे करेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी में स्टोन्स हैं तो उनको सर्जिकली कैसे रिमूव किया जाएगा, ये सब आप सर्जरी में पढ़ेंगे। मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड को अडाप्ट करने के लिए आपको MBBS करना होगा, और अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीज़ के बारे में पढ़ के आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगला कैरियर है फिशरीज। फिशरीज डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश की प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये सब कुछ आप फिशरीज में पढ़ेंगे। एफएससी के बाद अगर आप BS या MS करते हैं जोलॉजी और फिशरीज़ में तो आप फिशरीज की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला कैरियर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। फूड क्रॉप्स और एनिमल्स, कौन से ऐसे क्रॉप्स और एनिमल्स हैं जिनको हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। क्रॉप्स में आ जाता है वीट, राइस एंड कॉर्न। एनिमल्स में आ जाता है बफेलो, काऊ एंड गोट। एफएससी के बाद आप एग्रीकल्चर की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री जो ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, इसमें आप डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी आप एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज़ द आर्ट ऑफ गार्डन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट। डिफरेंट गार्डन्स और पार्क्स वगैरह में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो सजावट के तौर पर प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। इस फील्ड को भी आप एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे है फार्मिंग। फार्मिंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स की कैसे डेवलपमेंट करनी है, या फार्मिंग में पढ़ेंगे। फार्म्स, डिफरेंट फार्म्स में आ जाता है एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और फ्रूट फार्म्स। इन फार्म्स में अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि एनिमल्स में मिल्क और प्रोटीन, पोल्ट्री फार्म में एग और चिकन, फ्रूट फार्म्स में फ्रूट्स। इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन और इनकी यील्ड को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये आप फार्मिंग में पढ़ेंगे। फार्मिंग की फील्ड को आप एग्रीकल्चर, फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। अगर आप फॉरेस्ट की फील्ड अडॉप्ट करते हैं तो इसमें आप नेचुरल फॉरेस्ट को कैसे लुक आफ्टर करना है, इस बारे में पढ़ेंगे, और आप गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को प्लांट करें। इस फील्ड को भी आप एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आप BS करते हैं बॉटनी या जोलॉजी में तो भी आप फॉरेस्ट्री की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट कैरियर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पहले ब्रांचेस में भी पढ़ चुके हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ह्यूमंस के लिए कैसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई जा रही है। इस फील्ड को आप एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप बॉटनी और जोलॉजी में BS करते हैं तो भी आप बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को अडॉप्ट करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।